एक मेरा दोस्त है वो भी तैयारी कर रहा था, वो भी दिया था, तो उसी ने मुझे कॉल करके बताया कि रिज़ल्ट पहले सबसे पहले तो वही बोला कि डीएसपी साहब, तो मुझे लगा मजाक कर रहा है। फिर जब रैंक बोला तो और मजाक लगने लगा, तो मैंने बोला खाओ माँ कसम सही बोल रहा है कि नहीं। शुरू से ही हमारा उद्देश्य था कि यूपीएससी कंप्लीट करें और यूपीएससी कंप्लीट करने के लिए पहले, क्योंकि मैं खुद 89-90 के बीच में यूपीएससी का पीटी कंप्लीट किया था और उसके बाद हम आगे फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाए। यहाँ बोला जाए तो 6 अटेम्प्ट लग जाता है, अगर देखा जाए तो 6 पर्याय में होता है, प्री, प्रोटेस्ट, मेंस, प्रोटेस्ट, इंटरव्यू, ऐसे यहाँ पे चलता है। और राज्य में अभी डीएसपी बना है तो राज्य की सेवा करेगा, राज्य में अपना अच्छे ढंग से, और जहाँ भी करेगा ईमानदारी से करेगा, कि मेरा भी लक्ष्य था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, इसी का आधार पर काम। जब आपका रिज़ल्ट आया, जिस दिन प्रकाशित हुआ, उस दिन मतलब क्या मोमेंट था वो? आप शुरू से ही यही देखना चाहते थे लाल बत्ती वाली गाड़ी में? हम नहीं, हमारी माँ देखना चाहती थी। हमारी माँ, उस समय लाल बत्ती चलता था, आपको माँ की हमारी देहांत 2020 में हुआ है, उसके पहले भी लोग बोलते तुम लाल बत्ती में बैठो, काम करो, ऐसा तैयारी करो तो लाल बत्ती में। जेपीएससी 11वीं से 13वीं का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, जहां पर 342 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और इन 342 अभ्यर्थियों में एक हमारे साथ हैं जिनका नाम संदीप प्रकाश है। इनका रैंक 8 है और इन्होंने जेपीएससी में सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने थैंक यू मैम। 8वां रैंक हासिल किया है। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं लोकतंत्र न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और थैंक यू मैम। कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई, मतलब कौन से एकेडमी से आपने पढ़ाई की? जैसे मेरी स्कूली शिक्षा तो सब रांची से हुई है, मैं मुख्ता रांची का रहने वाला हूँ और मेरे 10th कैमरियन पब्लिक स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने अपने 12th ब्रिजफोर्ड से किया। उसके बाद मैंने बीटेक कलकत्ता से किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक हुआ था। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट कर दी, 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था। तो और ये मेरा जेपीएससी का प्रथम प्रयास है। और पहले अटेम्प्ट में ही आपने पास कर दिया। क्या मीडियम था आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम था मैम। और लैंग्वेज कौन सा आपका? लैंग्वेज मेरा खोटा था मैम। खोटा लैंग्वेज। ज़्यादातर अभ्यर्थी खोटा लैंग्वेज से ही पास होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं मैम, ये है कि हाँ रिजल्ट ज़्यादा है क्योंकि लोग भरे हैं और यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है खोटा का। तो और पिछला बार जैसा रिजल्ट निकला था उसके हिसाब से देखा गया था कि खोटा का बच्चे लोग ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे, तो एक ये भी रीज़न है। बाकी मेरा रीज़न था कि मेरे नानी घर है हजारीबाग में, वहाँ खोटा लैंग्वेज में बचपन से सुनता आ रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ा था खोटा पढ़ने में। हजारीबाग से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की है? रांची से मेरी पुख्ता पढ़ाई लिखाई है। नानी घर हजारीबाग है। नानी घर हजारीबाग है, मतलब आप रांची के ही रहने वाले? रांची के रहने वाला हूँ। तो क्या मतलब आपका क्या ऐसा सफ़र रहा, जीवन सफ़र, मतलब जब आपने बीटेक की पढ़ाई की, आपने बताया कि बीटेक की पढ़ाई आपने की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग के बाद आपने जेपीएससी का क्यों अटेम्प्ट दिया, मतलब आप सिविल सर्विसेज में क्यों आए? मैम जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे सिविल सर्विस में पहले से जाना था। एक पापा का ये मोटिवेशन, बचपन से बोलते थे यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है। बचपन से ही पापा सवाल पूछते थे, बताओ प्रेसिडेंट कौन है, वो भी मैं गलत बता देता था, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पापा बचपन से करते आ रहे हैं। और उसके बाद फिर जब मैंने बीटेक किया तो बीटेक में मैंने सेकेंड ईयर से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने यूपीएससी के सीडीएस एग्ज़ाम होता है, उसमें मैं एलिजिबल भी नहीं था, बस मैंने भरा था कि क्या है। और उसके बाद मैंने यूपीएससी सीएससी भी मैंने 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ और इसी बीच में सीडीएस वगैरह भी दिया हूँ मैं एग्ज़ाम, यूपीएससी के लेवल के एग्ज़ाम दिया हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ जब तैयारी चल रहा था 4 अटेम्प्ट मेरा हो चुका था और सफलता नहीं हाथ आ रही थी, तो जेपीएससी जब आया तो मैंने जेपीएससी भर दिया, उसका जेपीएससी में भी मैं आया हूँ। आपको डीएसपी रैंक मिला है? यस सर। आपका मतलब आपका पहला प्रेफरेंस वही था, आईपीएस, सॉरी आई मीन डीएसपी ही बनना था? हाँ मैम, मेरा पहला प्रेफरेंस जैसे यूपीएससी में मेरा इंडियन पुलिस सर्विस था, आईपीएससी था, और इस बार जेपीएससी में भी लगभग 35 सीट आई थी, जिसमें 19 सीट लगभग जनरल लोग के थे। तो हाँ एक सीट पता चला पुलिस का है, क्योंकि यहाँ से भी हम प्रमोट होके जा सकते हैं, तो बस मैंने जेपीएससी इसलिए मैंने अटेम्प्ट किया और मेरा पहला चॉइस भी था झारखंड पुलिस सर्विस। जेपीएससी जैसा कि हमने हाल के समय में देखा कि बहुत समय लग जाता है, कभी नियमावली में बदलाव हो जाते हैं, तो कभी रिज़ल्ट
प्रकाशित होने में देरी होती है, कभी अध्यक्ष पद पर बैठाया नहीं जाता, चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होती। तो आपको कैसे ये अंदर से मोटिवेशन आया कि मुझे फिर भी जेपीएससी करना है? मैम ये चीज़ है यहाँ पे कि जेपीएससी हर एक पीसीएस का एक अटेम्प्ट होता है, जैसे यूपीएससी का प्री मेंस और इंटरव्यू। यहाँ बोला जाए तो 6 अटेम्प्ट लग जाता है, अगर देखा जाए तो 6 पर्याय में होता है, प्री, प्रोटेस्ट, मेंस, प्रोटेस्ट, इंटरव्यू, ऐसे यहाँ पे चलता है। लेकिन हाँ, एक होता है ना कि रिजल्ट निकलने के बाद वो चीज़ आपको लगने लगेगा कि हाँ मेहनत हो गया, रंग लाया बस। जब आपका रिजल्ट आया, जिस दिन प्रकाशित हुआ, उस दिन मतलब क्या मोमेंट था वो? मैम क्या किसने आपको बताया या फिर आपने खुद ही देखा था? क्योंकि पौने 3 बजे आसपास कहा जा रहा है कि रिजल्ट जारी हुआ था। क्या मोमेंट था? इसमें रिजल्ट लगभग 3:37 पे रिजल्ट आया था, मैं सो गया था। एक मेरा दोस्त है वो भी तैयारी कर रहा था, वो भी दिया था, तो उसी ने मुझे कॉल करके बताया कि रिजल्ट, सबसे पहले तो वही बोला कि डीएसपी साहब, तो मुझे लगा मजाक कर रहा है। उसके जब रैंक बोला तो और मजाक लगने लगा, तो मैंने बोला खाओ माँ कसम सही बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फिर उन्हें बोला, तो फिर मैंने फिर उसके बारे में पूछा, तो बेचारा उसका नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा, उसने भी एग्जाम दिया हाँ था। उसने भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन पहले मेरा दोस्त ही उठाया था मुझे, उसके बाद मैंने भाई को बताया कि बगल में भाई का रूम था, उसके बाद मैंमैंने पापा मम्मी को बताया। 3 इडियट्स में वो जो डायलॉग है ना कि दोस्त का जब सिलेक्शन होता है तब ज़्यादा दुख होता है, अगर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें उतना दुख नहीं होता, जबकि दोस्त का अगर सिलेक्शन हो गया तब ज़्यादा दुख होता है। ऐसा आपका दोस्त वैसा नहीं था? मैम देखिए, एक दुख होता है क्योंकि साथ में हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू सब चीज़ में साथ में हम लोग मूव कर रहे थे, तो ये चीज़ एक दुख होता है। लेकिन वो हम लोग साथ में पढ़े तो हमको देखा पढ़ते हुए, तो वो चीज़ अगर उसको रैंक देखा तो खुशी हुआ उसको कि हाँ मतलब हम लोग साथ में ही कर रहे हैं और वो रिजल्ट पा रहा है और रैंक मिल रहा है, तो वो चीज़ का खुशी उसको भी हुआ। क्या स्ट्रगल्स रहे आपके पूरे दौर में? मतलब आपने अभी तक यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं, 4 अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं, उसके बाद आपने जेपीएससी के एग्ज़ाम दिया और पहला अटेम्प्ट में आपने 8वां रैंक हासिल किया। क्या मतलब पूरा एक सफ़र के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे क्या होता है कि जो एक स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें अपने इतना ज़्यादा उनमें लगन होती है और उन्हें इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी पढ़ाई के प्रति कि उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, दुनियादारी, घर परिवार भी कई बार। हाँ मैम, ये चीज़ है कि जैसे जिस लेवल के एग्ज़ाम ये वक्त मांगता है और इसमें एक उतार चढ़ाव देखने को हमेशा मिला है। जैसे फेलियर होता है, आदमी एक स्टेप पे पहुंचता है, एक सांप पैदान वाला सीढ़ी होता है, जब आप पहुंचे ऊपर वहां से आप आए फिर बैक टू नॉर्मल से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप अपने लेके, जैसे जेपीएससी हो या कोई भी सर्विस हो गया, ये पब्लिक सर्विस है और जब तक आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं आएगा कि मुझे कुछ करना है, तब तक ये मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिकता है। तो वो मोटिवेशन जरूरी है मैम लंबा जाने के लिए। ये एक तरह से स्प्रिंटर नहीं है मैम, ये आप रोज़ रोज़ इसमें थोड़ा बढ़ते रहिए और रिजल्ट तो फिर मैम आएगा ही। मेहनत आप किए हैं तो रिजल्ट मिलेगा। पढ़ते पढ़ते कई बार स्टूडेंट्स बहुत कठोर हो जाते हैं, पत्थर दिल हो जाते हैं, और जबकि पब्लिक सर्विस है ये, सिविल सर्विसेज जो जिसे कहते हैं, तो उसमें जो भी मतलब कि एस्पिरेंट हुए, सफल हुए, जो भी डीएसपी बने या फिर जो सिविल सर्विसेज में है, उनका एक तरह से कहे तो जनता के प्रति एक जवाबदेही होती है, एक तरह का सहानुभूति होनी चाहिए उसमें, एक सेंसिटिव होना चाहिए वो इंसान, जबकि जो पढ़ाई है कई बार स्टूडेंट्स को कठोर बना देता है। इसमें फिर कैसे निकल पाते हैं? नहीं मैम, ये कहना गलत हो जाएगा कि कठोर बना देता है। हाँ, जब आदमी कुछ चीज़ मेहनत करता है, वो चीज़ नहीं मिलता है तो परेशान होता है। ठीक है, हाँ उस समय उसका कुछ रिस्पॉन्स गलत हो सकता है या फिर कुछ गलत किसी को बोल दे, लेकिन कभी भी जो भी पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रही है, उसके अंदर एक संवेदनशीलता और एक बोला जाए तो मैम संवेदनशीलता और एक पब्लिक से डीलिंग करने में एक अच्छा उनके पास आ जाता है डेवलप, पेशेंस आ जाता है कि कैसे आप लोगों से बात करेंगे, कैसे आप लोगों की समस्या सुनेंगे, वो आ जाता है मैम, तैयारी करते ही आ जाता है। हाँ, हमारे साथ इनके पेरेंट्स भी हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? आपका बेटा डीएसपी बन गया है अब। अच्छा लग रहा, खुशी है। क्या आप शुरू से ही मतलब इन्हें डीएसपी बनते हुए या फिर पुलिस में जाते हुए देखना चाहते थे? शुरू से ही हमारा उद्देश्य था कि यूपीएससी कंप्लीट करें, और यूपीएससी कंप्लीट करने के लिए पहले, क्योंकि मैं खुद 89-90 के बीच में यूपीएससी का पीटी कंप्लीट किया था, और उसके बाद हम आगे फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाए, जिसके कारण मेरा नहीं हो पाया।
लेकिन तो हम फिर दूसरे लाइन में से जुड़े थे, हम वहाँ जॉब कर रहे थे, इसलिए हम सोचे कि नहीं, बच्चे लोग को इसके बारे में बोलो। हमने सभी को बोला कि तुम दोनों जो भी हो तैयारी करो, हमारे तरफ से पूरा हाथी रहेगा, और सब किया। क्या करते हैं आप? हम गवर्नमेंट झारखंड में गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी रिटायर करके हैं। कितने साल हो गए रिटायर हुए आपको? 1 साल हो गया रिटायर कर। 1 साल हो गए। जब आपका बेटा डीएसपी का रैंक हासिल किया, मतलब 8वां रैंक जब आपने जब देखा कि हासिल किया है, उस समय जब वो रिजल्ट जब प्रकाशित हुआ, तब क्या मोमेंट था? कैसा महसूस हो रहा था आपको? कैसा क्षण था वो? काफ़ी अच्छा, वो भी खुश था, हम पूरे परिवार खुश थे। हम प्रतिदिन 4 बजे 3:30 से पौने 4 के बीच में उठ जाते हैं। उसी समय हम उठे थे, दरवाज़ा खोले, उसके बाद बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, तो बहुत खुशी हुआ। कौन-कौन है परिवार में आप लोगों के? परिवार में हमारे 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, पत्नी है, और मेरी माँ तो नहीं रही। माँ का भी अभिलाषा था कि मेरी पोता जो है सो लाल बत्ती में बैठे। पहले लाल बत्ती का प्रचलन था, इसलिए उसकी अभिलाषा था कि लाल बत्ती में बैठे। क्या योगदान देख पाते हैं जब आपके, खासकर जब आपके बच्चे एकदम पढ़ाई में लग जाते हैं, जब आप देखते हैं कि कोई पर्व त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, उस बीच में कई बार इन सब का त्याग करना पड़ता है, कैसा महसूस होता है? हाँ, त्याग तो है। पढ़ाई में बिना त्याग का सफलता नहीं मिलता है, और उसमें तो अधिक करना पड़ता है। आप शुरू से ही नहीं देखना चाहते थे लाल बत्ती वाली गाड़ी में? हम माँ- नहीं, हमारी माँ देखना चाहती थी। हमारी माँ, उस समय लाल बत्ती चलता था। आपको माँ की हमारी देहांत 2020 में हुआ है, उसके पहले भी लोग बोलते तुम लोग लाल बत्ती में बैठो, काम करो, ऐसा तैयारी करो कि लाल बत्ती मिले। क्यों, मतलब आप सिविल सर्विसेज में इतना ज़्यादा भेजना चाहते थे अपने बच्चों को, क्या था ऐसा? नहीं, अब देखिए, सिविल सर्विसेज जो है सो आपको इंडिया अदर भी कंट्री में ये 1 नंबर का नौकरी है, और इसमें सारी चीज़ें आपकी सुविधाएं हैं, और इसमें ज्वाइन करने के बाद देश की सेवा करने का मत होता है, देता कि देश का जिस रूप से हो देश में सेवा करें। और राज्य में अभी डीएसपी बना है तो राज्य की सेवा करेगा, राज्य में अपना अच्छे ढंग से, और जहाँ भी करेगा ईमानदारी से करेगा, कि मेरा भी लक्ष्य था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, इसी के आधार पर काम। अम, आप अपना कितना योगदान देख पाते हैं, मतलब पेरेंट्स का, हम आपके ज़रिए हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स का कितना आप योगदान देख पाते हैं? बच्चे जब सफल होते हैं ऐसे एग्ज़ाम्स में, क्वालिफाई करते हैं, जब इतने अच्छे रैंक से पास होते हैं खासकर। तो काफ़ी योगदान है, 100%। हर जगह इस फार्म को भरो, इस फार्म में यहाँ दिक्कत है, जहाँ दिक्कत है वहाँ जाओ, कोई भी दिक्कत हो तो शेयर करता था, तो उस हिसाब से हम भेजते तो नहीं, तैयारी करो। तैयारी के लिए पूरा समय उसको अथी होता था। तैयारी के चलते हम लोग को कहीं जाना भी है तो हम कहे तुम तैयारी करो, हम लोग चल जाते हैं। हाँ। और कहा जाता है कि जब कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है तो वो केवल अकेला तैयारी नहीं कर रहा होता है, उसके साथ उसके पूरे पेरेंट्स भी लगे होते हैं, इसके परिजन भी लगे होते हैं, त्याग उनका भी होता है। क्या त्याग आप लोगों को करना पड़ा था? अब उसके चलते सो रहा है, नहीं उठा है तो उसको छोड़ना पड़ता था, देखना पड़ता था कि क्या बजे सो रहा है, कितने टाइम उठेगा। ये जो सफलता में माँ और पिता का एक आहुति होता है पूजा में, जिससे कि किसान दिन रात मेहनत करके ना गर्मी बरसात जाड़ा नहीं देखते हैं, आहुति करते हैं। उसी तरह से गार्जियन को भी, माता पिता को भी आहुति देना पड़ता है कि मेरा बेटा पढ़ाई करे, कहाँ उसको क्या कमी है उसको पूरा करे। तो हमारे साथ संदीप के पिता थे, इन्होंने भी बताया कि क्या स्ट्रगल होता है। और एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि ये 6 साल उन्होंने अपनी तैयारी को दी, यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, फिर अब जेपीएससी के पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम। 6 साल में आप कई बार हो सकता है कि उन्हें टूटते हुए देखे होंगे, कैसा रहा था वो? नहीं, टूटते हुए तो नहीं, क्योंकि हमने तरफ से किसी तरह का कोई शिकायत नहीं था। ठीक है, होता है, तुम तैयारी करो, तब उसको कोई किसी तरह से अथी नहीं होगी। मतलब लगातार वो मोटिवेटेड रहे थे। हाँ, कि किसी तरह से हो, तुमको लोग लेना है नौकरी, तब इसको कंप्लीट करना है, जिस हिसाब से हो तुम कंप्लीट करो, तो कोई दिक्कत नहीं, होते रहता है। ये हमारे साथ संदीप के पिता थे।
इन्होंने अपने बेटे को देखा है डीएसपी का रैंक हासिल करते हुए। इनका बेटा जो है 8वें रैंक के साथ पास हुआ है और बहुत ही अच्छा सफलता उन्होंने हासिल किया है। खैर, अब इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।